तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो क्या क्या मतलब, वो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। शीत ऋतु की अपेक्षा क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा गर्मी उष्मा पड़ती है, इसलिए ये ज़्यादा गर्म होती है। आपतन किसे कहते हैं? सूर्य ताप को। तो आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। तापमान किस प्रकार घटता चलता है कि आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। क्या? अब देखिए, तापमापी तापमान मापता है, वायुदाब मापी वायुदाब का मापन करता है, और वर्षमापी वर्षा की मात्रा को मापता है, और वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। किसको? दिशा को। अब कि ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं, यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकती। अगर पृथ्वी गर्म हो जाएगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, तो यहाँ कुछ भी फसलें तैयार नहीं होगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। अब गांव की अपेक्षा क्या होता है? नगरों का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, और रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाती है। कारण क्या है कि गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहाँ ऐसा फेल्ट से सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवनों की वजह से वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, और रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब नगरों का तापमान किस कारण बढ़ता है? नगरों में भीड़ वाले जो ऊंचे मकान होते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं, मकान होते हैं, वो क्या करते हैं? गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है तापमान? भीड़ वाले भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, इसलिए उन नगरों का तापमान बढ़ जाता है। जबकि गांव में ये ऐसी क्रिया नहीं है, तो गांव में छोटे मकान होते हैं, तो आसानी से गर्म हवाएं पास हो जाती है, इसलिए गांव का इलाका ठंडा होता है। वायुदाब। अब यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। अब वायु जो है हमारे उच्च दाब के साथ हमारे शरीर के ऊपर बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे चारों तरफ से लगाया जाता है, यानी वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, और हमारा शरीर विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो वायु का जो दाब है हमारे शरीर पर चारों दिशाओं से लगता है, और हमारा शरीर क्या करता है? विपरीत दिशा में इसका बल तो लगाता। अब वायु की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे और क्या होगा? दाब तेजी से नीचे गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। अब समुद्रों पे जाएंगे तो वहाँ पर वायु का दाब क्या ज़्यादा होता है, और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु का दाब कम होता चला जाएगा। वायु दाब का
क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अब वायु का दाब क्या होता है? क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। किसके द्वारा प्रभावित होता है? ये वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जहाँ का तापमान अधिक होता है वहाँ पर वायु क्या करती है कि गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। जो निम्न दाब क्षेत्र क्या बनाता है? निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नव मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो निम्न दाब किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है? नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब जो आकाश युक्त निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है ही, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके परिणाम स्वरूप ये वह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। कौन सा क्षेत्र बनाती है? वायु उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो उच्च वायु दाब के कारण जो अपना उच्च वायु दाब का क्षेत्र जो बनाती है तो उसके कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश हमको दिखाई देता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु किस ओर गमन करती है? हमेशा जाती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है या गमन करती है। अब देखिए, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। क्या होती है? डिग्री सेल्सियस होती है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 सेंटीग्रेड या डिग्री पर सेल्सियस पर पर पानी उबलता है। यानी 0 डिग्री पर तो पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। अब क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अब चांद पे क्या है? वायुदाब नहीं है, और वायुदाब नहीं है तो वहाँ पर वायु भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाकें पहनते हैं। जब ये अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं? सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती है। अगर वो इन पोशाकों को नहीं पहने तो विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो शरीर की नसें हैं वो रक्त सिराएं हैं वो फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वो इसके बिना रक्त स्रावित हो सकते हैं। धन्यवाद।